बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दरूद पाक और रिज़्क़ की बरकत का ज़िक्र करेंगे और एक बहुत बड़ा राज और गहरा राज बयान करेंगे, क्योंकि दरूद पाक और रिज़्क़ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन होता ऐसा है कि हम दरूद शरीफ की कसरत तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बरकतें नज़र नहीं आती, रिज़्क़ की फरावानी नज़र नहीं आती। जबकि दरूद पाक पढ़ने से रिज़्क़ के अल्लाह पाक वहाँ से असबाब पैदा करता है जहाँ इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन होता ऐसा है कि बहुत से लोग रिज़्क़ की तंगी, बरकत की कमी और मुसलसल परेशानियों का गिला और शिकवा करते हैं, हालांकि वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन वो 3 ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनसे बरकत रुक जाती है खामोशी के साथ। आज हम उन्हीं 3 गलतियों का बयान करेंगे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जबकि हम मुहिब्बे दरूद भी हैं और अहले दरूद भी कहलाते हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हम दरूद पाक सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ रहे होते हैं, दिल को बग़ैर हाजिर किए। ये गलती हमें नहीं करनी। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अपने कल्ब को इस बात से बखूबी आगाह कर दिया करें कि आप किस ज़ाते करीम पर दरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। जब दरूद पाक की आप कसरत करते हैं, आपके हाथ में तस्बीह होती है, दरूद पाक आप पढ़ रहे होते हैं, ज़ुबान पर जारी होता है, लेकिन कल्ब के किसी कोने में इस बात का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेज रहे हैं। आपके कल्ब को पता ज़रूर होना चाहिए। ज़ुबान से तो आप अल्फाज अदा कर रहे हैं, लेकिन ज़ुबान के उन अल्फाज का आपके दिल से तार मिलना बहुत ज़रूरी है। जब ये दिल के तार मिल जाएंगे ना इन अल्फाज के, इस ज़िक्र के, इस अमल के, तो फिर बरकतें भी आना आपको महसूस होंगी, रिज़्क़ में फरावानियाँ भी महसूस होंगी और रहमतें भी आपको आना महसूस होंगी। तो सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना, मेरे ख़्याल में आपको कहीं ना कहीं अपने कल्ब को भी इसके अंदर जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए कि आपके कल्ब को इस बात का बखूबी पता होना चाहिए कि आप दरूद सलाम भेज रहे हैं। यानी कल्ब और ज़ुबान का और दिमाग का आपस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में दरूद तो होता है, लेकिन उसकी बरकत ज़िंदगी में आपको महसूस नहीं होती। तो ये असर अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं तो फिर दिल, दिमाग, रूह और ज़ुबान का यकजा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फ़िक्स मुकर्रर करदा तादाद पढ़ने बैठते हैं तो अपने कल्ब को भी ज़रूर साथ हाजिर किया करें। दूसरे नंबर पर जो गलती हम करते हैं वो ये कि दरूद पाक को ज़िंदगी के बाकी आमाल से अलग समझना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं कि गुनाह भी कर लिए, गलत काम भी कर लिए, गलतियाँ कोताहियाँ भी होती रहीं सरजद, और साथ हम जनाब दरूद सलाम के नजराने भी पेश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। अपने नफ्स को, अपने ज़मीर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अहले दरूद बन जाते हैं, जब दरूद पाक की कसरत अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो फिर अपने नफ्स और अपने ज़मीर को ज़रूर बताया करें कि अब हम मुहिब्बे दरूद हैं, अहले दरूद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने वाले बन गए हैं। तो अब हम इन्हें, जो ये हमारे अंदर के जो अमाल हैं, देखिए इंसान के ना ज़मीर को पता होता है कि कहाँ पर उसने क्या गलती की है, तो उन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। जब दरूद शरीफ की कसरत आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है, उन आमाल से बचना बहुत ज़रूरी है जो नापसंदीदगी का बाइस बनते हों अल्लाह और उसके महबूब की। तो जब दरूदो सलाम ज़िंदगी में शामिल किया तो फिर अपने आमाल को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, अपनी नीयत को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। फिर उन चीज़ों से बिल्कुल यकसर दूर होना है जो आपकी उन बरकतों को रोक दे या उसमें असर जो है वो आपको दिखाई ना दे। हलाल तैयब कमाई, धोखा किसी को नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, नाइंसाफ़ियाँ नहीं करनी, बेईमानियाँ नहीं करनी, दयानतदारी के साथ फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है जब दरूद शरीफ की कसरत आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। तीसरी बड़ी गलती वो ये होती है कि हम दरूद पाक को पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, जब कोई बड़ी मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम बड़ी यकसर
اس کو توجہ کے ساتھ درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مشکل آسان ہوتی ہے، مقصد پورا ہوتا ہے، ہم مستقل مزاجی اور استقامت درود و سلام کی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا۔ جب درود و سلام آپ نے زندگی کا معمول بنا لیا تو پھر استقامت کے ساتھ مرتے دم تک درود و سلام کا نذرانہ آپ نے روزانہ پیش کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج پڑھا، کل پڑھا، تیسرے دن چھوڑ دیا، پھر اس سے اگلے دن آپ نے درود و سلام بھیجنا شروع کیا اور پھر اس میں سے آپ نے جو ہے وہ وقفے لینے شروع کر دیے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ جب درود پاک آپ نے پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کو استقامت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر معمول بنا کر اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مشکل وقت میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو درود و سلام پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ درود پاک، درود شریف اتنی اعلیٰ، اتنی خوبصورت اور اتنا زبردست عمل ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ پھر اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آخری سانس تک درود پاک آپ کی زبان، آپ کے قلب، آپ کی روح پر جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ 3 غلطیاں آپ کو نہیں کرنی۔ ایک تو اپنے قلب کو حاضر رکھنا ہے جب بھی درود پاک پڑھنے کی آپ جب کثرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو اپنی نیت، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ اور تیسرا، مستقل مزاجی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر برکتیں آنا رک جاتی ہیں، پھر آپ کو وہ اثر محسوس نہیں ہوتا جو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم درود شریف تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ برکتیں اور وہ بدلاؤ نظر نہیں آتے جو کہ ہمیں نظر آنے چاہیے۔ تو ان 3 غلطیوں پر ضرور توجہ دیجیے گا اور مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ کیا آپ مستقل مزاجی سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، کیا درود شریف اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو باقی اعمال کو بھی آپ درست کر رہے ہیں، اور کیا آپ جب درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اس وقت کہ نہیں۔ ان 3 غلطیوں پر ضرور توجہ کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی، جب درست ہو جائیں گی آپ کی زندگی کے اندر، تو پھر برکتیں بھی نصیب ہوں گی، پھر رزق کی فراوانیاں بھی ہوں گی، رزق میں کشادگیاں بھی اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، اور پھر درود پاک کا جو اثر ہے نا، اصل اثر، پھر وہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ان چیزوں پر غور کر کے دیکھیے گا اور اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت ساری کشادگیاں عطا فرمائے اور کبھی آپ کو جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری اپنے تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو آسان کرے اور سہل کرے اور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ رکھی ہے آپ نے لاج میری ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے صدا آقا غلام پر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔